गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम 10th क्लास साइंस के चैप्टर 13 का नेक्स्ट पार्ट पढ़ेंगे, जिसका नाम था सोर्स ऑफ एनर्जी, और इसका नेक्स्ट टॉपिक है कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी, ऊर्जा के परंपरागत संसाधन। तो देखिए, इसमें कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी में सबसे पहला जो सोर्स है वो है बच्चों फॉसिल फ्यूल, मतलब जीवाश्मीय ईंधन। फ्यूल्स डेवलप फ्रॉम द फॉसिल्स, ऐसा ईंधन जो क्या होता है, जीवाश्म से बना होता है। फॉर एग्जांपल कोल एंड पेट्रोलियम फॉसिल फ्यूल के एग्जांपल है बच्चों। नेक्स्ट है फॉर्म और मिलियन ऑफ ईयर एगो हैव ओनली लिमिटेड रिजर्व, और इनका निर्माण लाखों करोड़ों वर्षों में हुआ है, जिनकी मात्रा क्या है, सीमित है बच्चों। दीज आर नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, और ये क्या है, नॉन रिन्यूएबल मतलब अनवीनीकरणीय स्रोत है। एक बार समाप्त होने के बाद इनको दोबारा नहीं बनाया जा सकता। ये नेचुरल सोर्स है, ये प्रकृति में इनका निर्माण अपने आप ही होता है। ठीक है, नेक्स्ट है बच्चों, इंडिया हैज अबाउट 6% शेयर इन द वर्ल्ड रिजर्व कोल दैट में लास्ट 250 ईयर मोर एट द प्रेजेंट रेट ऑफ कंजप्शन। इसमें जो पूरे वर्ल्ड का रिजर्व कोल है, या पूरे विश्व में जो भंडार है कोयले के, उसमें भारत का योगदान 6% है बच्चों। और पिछले 250 वर्षों से भारत इसका उपभोग कर रहा है। डिसएडवांटेज ऑफ बर्निंग फॉसिल फ्यूल, जीवाश्म ईंधन के दहन से जो हानियां हैं या इसके हानिकारक इफेक्ट जो उत्पन्न हो सकते हैं, वो कौन कौन से हैं बच्चों। देखिए, रिलीज ऑक्साइड ऑफ कार्बन, नाइट्रोजन, सल्फर, एसिडिक इन नेचर, कॉज एयर पोल्यूशन एंड एसिड रेन एंड ग्रीन हाउस इफेक्ट। देखिए बच्चों, इन फॉसिल फ्यूल मतलब कोल और पेट्रोलियम के बर्निंग से या इनके दहन से कार्बन के ऑक्साइड, नाइट्रोजन के ऑक्साइड और सल्फर के ऑक्साइड, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, इस प्रकार की गैसों का या इस प्रकार के ऑक्साइड रिलीज होते हैं इन्वायरमेंट में। और इनकी प्रकृति कैसी होती है बच्चों, एसिडिक, अम्लीय प्रकृति के होते हैं, जिसके कारण क्या होता है, कॉज एयर पोल्यूशन, जिसके कारण वायु का प्रदूषण होता है और अम्लीय वर्षा आती है। मतलब ये जो ऑक्साइड होते हैं, ये वर्षा जल के साथ मिलकर के रिएक्शन करके एसिड बनाते हैं, जो वर्षा के साथ भूमि पर आती है, और प्लांट्स और जो जीव जंतु हैं और यहाँ पे जो ट्रेडिशनल इमारतें वगैरह हैं, उनमें हानिकारक इफेक्ट करते हैं। और इसका दूसरा जो प्रभाव है, ग्रीन हाउस इफेक्ट। देखिए बच्चों, मीथेन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, ये ग्रीन हाउस गैसें हैं, और इनके रिलीज होने से ग्रीन हाउस प्रभाव या ग्रीन हाउस इफेक्ट में वृद्धि होती है, मतलब क्लाइमेटिक जो टेम्परेचर है वो बढ़ता है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट है, ये एक मॉडल या एक जो फॉसिल फ्यूल से जो हीट प्रोड्यूस होती है, वो कैसे प्रोड्यूस होती है वो देखेंगे बच्चों। तो देखिए, फॉसिल फ्यूल क्या हो रहा है, बर्न हो रहा है, जिससे हीट प्रोड्यूस हो रही है, और प्रेशर कुकर में इससे प्रेशर बन रहा है, जिस प्रेशर को एक टरबाइन है जिसमें पाइप द्वारा फिटेड कर रखा है मेटल प्लेट द्वारा, और इस प्रकार से इसको पास किया जाता है, जिससे डायनामो घूमता है, और डायनामो घूमने से क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, जिससे ये एग्जाम्पल दिखा रखा है, बल्ब बर्न हो रहा है, जल रहा है, ग्लो हो रहा है, तो इस प्रकार से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है बच्चों। नेक्स्ट, अ मॉडल ऑफ थर्मो इलेक्ट्रिक प्रोडक्शन, एक जो तापीय विद्युत उत्पादन का जो मॉडल है, उसका ये यहाँ पे छोटा सा नमूना प्रस्तुत किया हुआ है बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे, दिस इज आवर टर्बाइन फॉर जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी, यह हमारी टर्बाइन है जो विद्युत उत्पन्न करती हैं। एक्चुअली द स्टीम या फ्लूइड इम्पार्ट एनर्जी टू रोटर ऑफ टर्बाइन विच कैन मूव शाफ्ट ऑफ द जनरेटर टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। इसमें क्या होता है बच्चों, वास्तव में जो
फॉसिल फ्यूल के बर्न होने से हीट प्रोड्यूस होती है, जो क्या करती है, टरबाइन या ब्लेड को, जो मेटल की बनी हुई होती है, उनको क्या करता है, रोटेट करती हैं, जिससे क्या होता है, जनरेटर या डायनामो क्या होता है, मूविंग करता है, और इस डायनामो को मूविंग करने से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है, और उस इलेक्ट्रिसिटी से ही हमारे डिफरेंट डिफरेंट जो इलेक्ट्रिक इंस्ट्रूमेंट होते हैं वो चलते हैं। ठीक है बच्चों। अ वेरी लार्ज अमाउंट ऑफ फॉसिल फ्यूल आर बर्न इन थर्मल पावर प्लांट, और इस प्रकार के जो थर्मल पावर प्लांट होते हैं उनमें बड़ी मात्रा में फॉसिल फ्यूल का क्या होता है, बर्निंग होती है, जलाए जाते हैं, जिससे क्या होता है, प्लांट टू हीट अप वाटर टू प्रोड्यूस स्टीम, और फॉसिल फ्यूल को जला करके थर्मल पावर प्लांट में वाटर को गर्म किया जाता है, जिससे क्या उत्पन्न होती है, स्टीम, मतलब भाप बनती है। जैसा कि हमारे थर्मल पावर प्लांट कोटा में ही है, राजस्थान में, उसमें भी कोयले को जला करके या कोयले का दहन करके वाटर को बॉईल किया जाता है, जिससे उससे स्टीम प्रोड्यूस होती है, और उस स्टीम से डायनेमो को रोटेट किया जाता है, जिससे इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है बच्चों, प्रोड्यूस होती है। ठीक है। नेक्स्ट है हाइड्रो पावर प्लांट, जल विद्युत ग्रह। हाइड्रो पावर प्लांट convert the potential energy of falling water into electricity, since there are few waterfall which could be used a source of potential energy. Hence this is the reason a large number of dam are built all over the world. हाइड्रो पावर प्लांट में बच्चों जो पोटेंशियल एनर्जी होती है या स्थितिज ऊर्जा जो होती है उसको कन्वर्ट करके, मतलब जो ऊंचाई में स्थित पानी होता है उसको गिराया जाता है, जिससे उसकी स्थितिज ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा बनती है। ठीक है। वो कैसे बनती है बच्चों, जो नीचे फोटो दे रखा है आप देखेंगे हाइड्रो पावर प्लांट का, उसमें क्या क्या है, बड़े बड़े डैम बना करके उस डैम के वाटर को, ये देखिए बच्चों, इस प्रकार से गेट या ये रास्ता है छोटा सा, इसके सामने टरबाइन है या डायनेमो है, इस पे होकर के पास किया जाता है, जिससे क्या होता है, टरबाइन घूमता है, और ये टरबाइन घूमने से या डायनेमो घूमने से क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है, जिसको ये लाइनों द्वारा, इलेक्ट्रिकल लाइन द्वारा आगे पास कर दिया जाता है, जिससे इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट चलते हैं। ठीक है बच्चों। इस प्रकार से बड़े बड़े डैम बनाए जाते हैं पूरे विश्व में हाइड्रो पावर प्लांट के लिए। Around 25% of our country energy requirement is met by hydro power plant। हमारे देश में लगभग 25% जो एनर्जी की ज़रूरत है वो इस हाइड्रो पावर प्लांट या जल विद्युत द्वारा पूरी की जाती है बच्चों। ठीक है। नेक्स्ट, डैम आर कंस्ट्रक्टेड टू, डैम को बनाने के लिए क्या उद्देश्य है, तो देखिए बच्चों, पहला है प्रिवेंट फ्लूडिंग ऑफ रिवर, ये नदियों से आने वाले बाढ़ को रोकते हैं। प्रोवाइड वाटर फॉर इरिगेशन, और सिंचाई के लिए इनसे जल उपलब्ध होता है, जैसे हमारे कोटा में डैम बना रखा है कोटा बैराज, उससे सिंचाई के लिए दाएं और बाएं मुख्य नहरें निकाली गई है, जिससे इरिगेशन या सिंचाई की जाती है। एंड टू जनरेट हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, और इससे जल विद्युत उत्पन्न की जाती है बच्चों। तो डैम बनाने के मुख्य जो उद्देश्य हैं ये क्या करते हैं, ये तीनों रीजन आप लिख सकते हो। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट है डिसएडवांटेज ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ बिग डैम, बड़े बड़े जो डैम बनाए जाते हैं उनके डिसएडवांटेज क्या क्या हैं बच्चों, तो देखेंगे यहाँ पे बड़े बड़े बांध बनाने से कुछ हानियाँ भी होती है, वो यहाँ पे दे रखी है। सबमर्ज या लॉस ऑफ लार्ज वेराइटी ऑफ फ्लोरा फोना एंड ह्यूमन सेटलमेंट एंड रोटिंग ऑफ सबमर्ज वेजिटेशन रिलीज ग्रीन हाउस गैस, फॉर एग्जांपल मीथेन। देखिए बच्चों, बड़ी बड़े जो डैम बनाए जाते हैं जिससे बड़ी मात्रा में फ्लोरा और फोना, जीव जंतुओं, और फ्लोरा मतलब जो पादप प्रजातियाँ हैं वो क्या होती है, जलमग्न हो जाते हैं, मतलब नष्ट हो जाते हैं, और वहाँ पे जो जनजातियाँ या व्यक्ति या दूसरे जीव या मानव समुदाय रहता है उसको अदर
प्लेस पे क्या किया जाता है, सेटल किया जाता है। एंड रोटिंग ऑफ सबमर्ज वेजिटेशन, और बड़ी मात्रा में वनस्पतियों के जलमग्न होने से ग्रीन हाउस गैस उत्पन्न होती है। और ग्रीन हाउस गैस कौन सी होती है, मीथेन। ये गैस का, इस गैस का प्रोडक्शन होता है, तो ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होगा, बढ़ेगा। ठीक है बच्चों, तो बड़े बड़े डैम बनाने से जो डिसएडवांटेज है उनमें ये आपको लिखना है। नेक्स्ट, दे पोज डेंजर्स ऑफ अर्थक्वेक, लैंडस्लाइड एक्सेट्रा। और बड़े बड़े डैम बनाने से बड़े बड़े भूकंप के झटके आ सकते हैं, और लैंड स्लाइड्स हो सकता है, भूस्खलन हो सकता है। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से ये बड़े बड़े डैम बनाने के कुछ डिसएडवांटेज है जो आपको लिखना है। तो यहाँ से भी क्वेश्चन आ सकता है। क्वेश्चन कैसे आएगा, राइट द डिसएडवांटेज ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ बिग डैम्स। बड़े बड़े बांधों को बनाने के जो डिसएडवांटेज है वो आपको लिखना है, तो यहाँ से आप लिख देंगे। ठीक है, और डैम्स बनाने के जो फायदे हैं वो आपको ये पहले वाली लाइन लिखना है। ये क्या करते हैं, फ्लूडिंग ऑफ रिवर और प्रिवेंट, ये नदियों से आने वाले बाढ़ को क्या करते हैं, प्रिवेंट करते हैं, रोकते हैं। तो इस प्रकार के इरिगेशन में इनका यूज़ किया जाता है। हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं, तो ये आपको लिखना है। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे बच्चों, तब तक के लिए नमस्कार।